अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इस्तीफा किस डर की वजह से दिया? इससे पहले भी जजेस इल्जाम तराशी करते रहे। क्या उस इल्जाम तराशी में कोई सच था, नहीं था कि फौज जो है वो जजेस के मामलात में, अदलिया के मामलात में इंटरवीन करती है? एक आपसे मैं इस बात पर डिस्कशन करूंगा। दूसरी अहम बात कि मुल्क में डिप्टी वजीर आजम किसको कहा जा रहा है? क्या वो डिप्टी वजीर आजम शरीफ खानदान में से है या शरीफ खानदान के बाहर से है, या ये सिर्फ मीडिया की हद तक गुफ्तगू हो रही है? तीसरी बात आपसे मैंने ये शेयर करनी है कि पीटीआई अब क्या ईद के बाद मुल्क में करने जा रही है। बैरून मुल्क बैठे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो क्या मुल्क में इंतशार दोबारा पैदा करना चाहते हैं, गिराव जलाव करना चाहते हैं? इमरान खान छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चौथी अहम बात कि सोशल मीडिया बड़ा चर्चा है कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल थॉमस ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या जो एचएसएन कॉलेज है वो मुकद्दस गाय है? बात का आगाज यहीं से करते हैं कि एचएसएन कॉलेज जो कि मुल्क में अमीर लोगों की एक तालीमी दरसगाह है, आम इंसान तो एचएसएन कॉलेज के गेट के करीब से भी नहीं गुजर सकता, मगर सोशल मीडिया पर हर इंसान एचएसएन कॉलेज के हक में बातें कर रहा है। क्या थॉमस जो है वो बहुत ज्यादा मुहिब वतन है? क्या इस मुल्क में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कि जो उस कॉलेज को चला सके? क्या आम बंदा का बच्चा वहां पढ़ सकता है? क्या वहां पर जिसने पढ़ना है वो करोड़ों रुपए का मालिक हो, अरबों रुपए का मालिक हो, उसी इंसान को एडमिशन मिलेगा? उस दरसगाह ने कोई ऐसे आइंस्टाइन, कोई साइंसदान, कोई ऐसे माहिर मुआशियत पैदा किए जिन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया? ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया। ये अमीर लोगों के मफादात की जंग है जिसमें आम इंसान जो है वो सिर्फ उस बहकावे में आता है और बोलना शुरू कर देता है। थॉमस जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 40 लाख तनख्वाह देते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी बड़े ओहदे पर हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हो, तो इदारे की तनख्वाहें बड़ी होती हैं, इदारे उनको बड़ा पे करते हैं। मगर बात यह है कि जिनको बड़ा पे किया जा रहा है, इतनी ज्यादा अमाउंट लाखों रुपए में सैलरी देते हैं, तो वो लोग उनसे आउटपुट भी लेते हैं। क्या इस इदारे ने ऐसा कुछ प्रोडक्ट पैदा की कि जिन्होंने मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा दिया हो? यहाँ पर अमीर बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं, बस वो अपने अपने कारोबार संभालते हैं, ये अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठ के अपने मफादात लिए पैसे कमाए और अल्लाह खैर से अल्लाह। तो सोशल मीडिया पर जो लोग वीलॉगिंग कर रहे हैं एचएसएन कॉलेज के हक में, तो कम से कम उनको ये समझना चाहिए कि इस 1949 से लेकर अब तक इस इदारे ने क्या ऐसा मुल्क को दिया? सिर्फ ये दिया कि एचएसएन कॉलेज एक ब्रांड है। बाकी तलीमी इदारों में क्या बाकी तलीमी इदारे नहीं है? सरकारी दरसगाहों में कभी आपने वीलॉगिंग की कि वहां पर फैसिलिटीज दें, वहां से अच्छे ब्रेन्स पैदा करें, वहां से अच्छी प्रोडक्ट्स पैदा हो जो मुल्क को, हर इंसान को इक्वल राइट्स मिले? यहाँ अमीर लोगों के हक में हर कोई बोल रहा है, और भाई गरीबों के हक में बोलो, ताकि जो मुल्क में ज्यादा जिनकी तादाद है, अगर मुल्क की आबादी 18.5 करोड़ है तो ज्यादा गरीब हैं, अमीर लोग तो चंद लोग हैं, और उन्हीं के लोगों के मफादत की जंग के लिए हम उनके हक में बोलना शुरू कर रहे हैं। दूसरी अहम बात मैंने आपसे ये शेयर करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर फौज का प्रेशर था, फौज हमारे काम में मुदाखलत करती थी। और भाई इससे पहले भी खान साहब की गवर्नमेंट में भी जो जज थे, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि जो फौज जो है उनसे जनरल फैज हमीद मेरे से फैसला करवाना चाहते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दो। अब वो बहाल भी हो गए हैं, उनका भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस दोबारा सुना जा रहा है। बात यह है कि अगर हर हुकूमत जो भी इश्यूज को मेरिट पर हल करे तो ये इश्यूज कभी ना आए। अगर फौज किसी इदारे में इंटरवीन कर रही है तो ये गलत है, अगर कोई इदारा फौज के काम में इंटरवीन कर रहा है वो भी गलत है। तो बात यह है कि खाली इल्जाम तराशी की हद तक बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस है, अगर आप 6 जजेस ने इसलिए अब लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया कि वो किसी इंक्वायरी से बच सकें, क्योंकि अभी कुछ जजेस के खिलाफ इंक्वायरी हुई जिनमें मुजाहिर नकवी थे कि जिन पर फाइनेंशियल एम्बेसलमेंट के कोई चार्जेस थे, तो उनको जो है उनके खिलाफ एक्शन हुआ। इसी तरह इन जजेस का कहा जा रहा है कि इनको भी डर था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी आएगी, इसलिए इन्होंने कहा कि पहले ही अपने हक में लिख दो कि हमारे प्रेशर था, हमें फैसले जो है वो आइन के मुताबिक नहीं करने दिए जा रहे थे। मगर अभी तक जो इंप्रेशन सामने आया है वो यही है कि इन जजेस ने अपने आप को इंक्वायरी से बचाने के लिए ऐसा लेटर जारी किया है। हाँ, अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो वो गलत है, कोई ज्यादती कर रहा है उसको नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बने ताकि मामले की हकायक जो है वो सामने आ सके।
दूसरी बात ये भी आपसे शेयर करनी है कि मुल्क में डिप्टी वजीर आजम का चर्चा है। भाई डिप्टी वजीर आजम कोई है? जो डिप्टी वजीर आजम के बारे में, जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम है मोहसिन नकवी। और ये भी कहा गया कि मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जो मेरी इतलात हैं, जो जिन चीज़ों का मैं कुछ आई विटनेस हूँ, उनका आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। ये लोगों की खुश फहमी या गलत फहमी तो जरूर हो सकती है कि उनके आपस में वर्किंग रिलेशन नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ सरकारी अफसरान की जो है वो तैनाती अपने दाखिला वजारत में करवाएं। हाँ, पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ के आप हेड हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी की टीम हो ताकि आप चीज़ों को अच्छा चला सकें। मगर ये जो डिप्टी वजीर आज़म वाली बात है, ये सरासर गलत है। हाँ, वो वजीर दाखिला जरूर हैं, मगर उन्होंने बतौर वजीर आला पंजाब निगरान के तौर पर बहुत अच्छा डिलीवर किया। और उनके सियासी मुखालफिन भी ये कहते हैं कि उन्होंने छोटे से अरसे में बहुत अच्छा काम किया और जो कि तारीख में याद रखा जाएगा। और आखिरी बात मैंने आपसे ये शेयर करनी है कि अभी कुछ दिन पहले पीटीआई के रहनुमाओं की आपस में इजलास हुआ। उस इजलास में बैरून मुल्क से जो शरीक हुए वो शहबाज गिल थे, अमेरिका से उस मीटिंग में शरीक हुए। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया कि जो इमरान खान को रिहा करवाना है तो सड़कों पर आओ, गिराओ जलाओ करो, आग लगाओ। इसके अलावा इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये गलत चीज़ है। किसी भी सियासी जमात के रहनुमा को या लीडर को यह हक नहीं है कि वो मुल्क में बदअमनी पैदा करे। और पीटीआई अभी भी जो भुगत रही है वो इसी चीज़ का भुगत रही है कि जो फौजी तनसीबात पर कारकुनान ने हमला किया। और जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, बिलीव मी, आप उनके खानदान से पूछें कि उनको वकील को पे करने के लिए पैसे नहीं है कि वो उन अपने बच्चों के केस जो है वो फाइट कर सकें। लीडर भूल जाते हैं। तो लीडरशिप वही है जो अपने कारकुनान को अच्छा मशवरा दे, क्योंकि लीडर्स की बात उनके कारकुनान सुनते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं। तो जो रहनुमा अपनी पार्टी में, कोई भी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी भी पार्टी के रहनुमा को या उनके कायदीन को हक नहीं है कि वो मुल्क में अपनी इक़्तिदार के हसूल के लिए इंतशारी बातें करें। पहले ही मुल्क की मौशियत जो है वो बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी है। ये कुछ अहम खबरें जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।